प्रारंभ करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की राज्य का स्थापना चाहता था। यद्यपि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना अधिकारी बना करके और यहाँ से वह स्वयं चला गया। यह गोरी जब मरता है उसके बाद ही यह स्वतंत्र रूप से शासक बनता है, लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं थी। गोरी की मृत्यु जब हो गई 1206 ईस्वी में, उसके बाद वह दिल्ली में था और दिल्ली के जो मुस्लिम और सामंत थे उन सब ने उसे अपना नेता मान लिया, और लाहौर के जो मुस्लिम सामंत थे उन्होंने भी उसे अपना नेता मान करके और उसको आमंत्रित किया कि आए और सत्ता ग्रहण करे। यह इसके लिए एक बहुत बड़ा चांस था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से चल करके वहाँ सुल्तान पद ग्रहण नहीं करता, केवल मालिक और सिपाह सालार की उपाधियां धारण करता है। उसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं ढलाए। शायद हो सकता है कि अभी वो दास्ता के बंधन से मुक्त नहीं हुआ था, इसीलिए शायद उसने अपने खुतबे भी नहीं पढ़वाए। ऐबक ने एक चाल सोची कि अगर हम गियासुद्दीन को किसी तरह से अपने तरफ मिलाकर जैसे भी हो उससे ले लें दास्ता से मुक्ति, तो स्वतंत्र शासक बन सकते हैं। उसने 1208 में गियासुद्दीन के पास एक संदेश भेजा कि मैं ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध सैनिक देने को तैयार हूँ, अगर मुझे भारत का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार कर लिया जाए। गियासुद्दीन के लिए भी यह उचित अवसर लगा और उसे लगा कि शायद हम उसे बहुत दिन तक अपनी दास्ता में रख भी नहीं सकते, इसलिए उसने गियासुद्दीन ने शाही छत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के पास भिजवा दिया। कुतुबुद्दीन ने उसे स्वीकार कर लिया, उसके छत्र को, और अब शायद वह अपने आप को दास्ता से मुक्त पाया। यह समय था 1208 ईस्वी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक अन्य मुस्लिम शासकों की तरह हो गया था और अब उन्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी कि उसको दबाने के लिए या उसके पास सेना भेजने के लिए। अब यह एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना प्रारंभ करता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जबकि एक स्वतंत्र शासक के रूप में हो जा रहा है, उसको तुर्की अमीरों की ज़रूरत थी सहयोग के लिए। उसने चालाकी से कुछ तुर्की सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री का विवाह एक युवा सेना नायक इल्तुतमिश के साथ कर दिया। सिंध का जो सूबेदार था वह इसका बहनोई था और इसके बहनोई ने इसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। बंगाल बिहार जो खलजी सरदार थे वे अपने में ही लड़ रहे थे, इसलिए उधर से कोई विशेष परेशानी महसूस नहीं हुई। सबसे ज़्यादा इसे गजनी दिखाई दे रहा था और वहाँ के सूबेदार यल्दौज।
यल्दौज कुबाचा के ऊपर आक्रमण करके मुल्तान को विजित करने का प्रयास करता है। ऐबक इस समय चालाकी से एक सेना भेजता है और वो यल्दौज के विरुद्ध सेना भेजी जाती है और उसे हरा देता है यल्दौज को और वहाँ से भगा देता है। अब गजनी खाली हो गया, गजनी पर इसने अधिकार कर लिया और जैसा कि सामान्य तौर पर मुस्लिम शासक करते रहे, भोग विलास में डूब गए, अत्याचारों में डूब गए। नतीजा ये हुआ कि जो गजनी के लोग थे वो इससे नाराज़ हो गए और फिर से यल्दौज को आमंत्रित कर लेते हैं और इसे वहाँ से भागना पड़ता है। केवल 40 दिन तक ही वह वहाँ रह पाता है। फिर यल्दौज का अधिकार हो जाता है, लेकिन यल्दौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को या कुबाचा को फिर परेशान नहीं किया, जैसा कि आक्रमण किया था सबसे पहले, अभी मैंने बताया, कुबाचा के ऊपर। 1206 में अली मर्दान नाम का एक व्यक्ति था जो बंगाल बिहार में सरदार के रूप में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे सत्ता हथिया लिया। उसके जो विरोधी खलजी सरदार थे उन्होंने उसे बंदी बना लिया और एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद शेरा था उसे सिंहासन पर बैठा दिया। जो वहाँ का शासक था अली मर्दान, जो जिसे हराया गया था, उसे बंदी बना लिया गया था। वो वहाँ से भाग करके ऐबक के पास पहुँचता है और कहता हमें मदद दो। कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से अब अली मर्दान फिर से बंगाल पर काबिज हो जाता है और बंगाल विहार दिल्ली की अधीनता में आ जाता है, क्योंकि अली मर्दान को इसने सहायता दी है मोहम्मद शेरा को हराने में और अली मर्दान अब अधीनता में आ गया। ऐबक ने हिंदू सरदारों के लिए भी प्रयास किया है, उनको रोकने के लिए, दमन करने का प्रयास किया। इसने अपने दामाद और सेनापति इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया और जिन हिंदू सरदारों ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया उन्हें तो रहने दिया, लेकिन जिन्होंने नहीं स्वीकार किया उनसे लड़ाइयाँ प्रारंभ की। यह देखा जाता है कि यह कालिंजर और ग्वालियर को जीतने का प्रयास करता है, लेकिन इसे नहीं जीत पाता। अब हम इसके मूल्यांकन की बात करें, मृत्यु लगभग 4 वर्ष बाद हो जाती है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए, ये चौगान एक तरह से आज के हम पोलो की तरह से मान लें, और ये कहते हैं कि वो घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। कई बार माना जाता है किसी सरदार ने भी मार दिया। जो भी हो, ये मर जाता है 1210 ईस्वी के नवंबर महीने में लाहौर में, पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय। अब इसके मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो अगर हम इसके देखें कि जब यह स्वतंत्र शासक नहीं था, जब यह एक अधीन सेनापति के रूप में काम कर रहा था, गोरी का सेनापति था, उस समय इसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। एक तरह से कहें कि गोरी की जो विजय हुई उसमें अधिक से अधिक काम इसी का था।
भारत को जीतने में, विद्रोहों को दमन करने में, चाहे वो राजस्थान के विद्रोह हों, चाहे दिल्ली के विद्रोह हों, सबको इसी ने दबाया था। और गोरी के मरने के बाद मुस्लिम प्रभुत्व को भी इसी ने बढ़ाया, स्थापित किया, भारत में एक राज्य के रूप में बनाया, स्वतंत्र देश बना। और इसे ही यह श्रेय मिलता है कि मध्य एशिया की गोर और गजनी की पहाड़ियों से आने वाला व्यक्ति वहाँ से अपने को अलग करता है और यहाँ की राजनीति अलग ढंग से काम करना चालू करता है। इस तरह से यह एक तरह से कह सकते हैं कि नींव का पत्थर बना इस्लामिक राज्य के लिए, सल्तनत स्थापित करने के लिए। प्रोफेसर हबीबुल्ला कहते हैं कि इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है कि मुइजुद्दीन की भारत की सफलताओं का मुख्य श्रेय कुतुबुद्दीन के अथक परिश्रम और वफादारी का परिणाम था, क्योंकि मुइनुद्दीन ने केवल प्रेरणा शक्ति प्रदान की थी, जबकि ऐबक दिल्ली राज्य की विस्तृत योजनाओं और उनके निर्माण के लिए कार्य किया और उत्तरदायी था। वास्तव में ये बात बहुत कुछ सही है। और ज़्यादातर तो ये जीवित नहीं रहा, बहुत ज़्यादा दिनों तक रहा नहीं। जैसे हम देखते हैं कि 4 साल का ही इसका जीवन काल, स्वतंत्र जीवन काल रहा भारत में। इसलिए ये कुछ कर भी नहीं सकता था। कला, साहित्य, स्थापत्य, इन सब की तरफ ध्यान भी नहीं दे सकता था। ये माना जाता है कि हाँ, उसने कुछ विद्वानों को आश्रय प्रदान किया, जैसे हसन निजामी, फ़खरुद्दीन, और मस्जिद स्थापत्य को बढ़ाने का काम इसने प्रारंभ किया था। यहाँ यह मस्जिद स्थापत्य कला भारत में प्रचलित नहीं थी। इसी ने पहले पहल कुआतुक इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और कुतुबुद्दीन की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य करवाया। यद्यपि कुतुब मीनार के बारे में भी एक विवाद चलता है कि ये शायद पहले वेधशाला थी, जिसे कुतुब मीनार में परिवर्तित किया गया। जो भी है, आज हम उसे कुतुब मीनार के रूप में ही जानते हैं, वेधशाला के रूप में नहीं। इसने अजमेर में ही हिंदू मंदिरों के ही सामग्री से 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक मस्जिद बनाने का प्रयास किया था। वहाँ भी देखा जा सकता है कि मंदिर के पूरे अवशेष दिखते हैं, मूर्तियाँ दिखती हैं। उसे केवल नाम दे दिया जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा और एक मस्जिद मान ली जाती है। यद्यपि वैसा मस्जिद जैसा पूरा आकार नहीं दिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत कम समय तक रहा, इसमें कर भी नहीं सकता था। कोई निर्माण कार्य इतनी जल्दी पूरा कर पाना आसान काम नहीं था। शासन को भी देखना था, गजनी के विद्रोहियों को भी देखना था, भारत के विद्रोहियों को भी देखना था। लेकिन फिर भी अपने जो संक्षिप्त शासन कार्य थे, उसमें इसने बहुत अधिक कूटनीतिक चाल दिखाई, शूरवीरता दिखाई, इसको माना जा सकता है। इसने भारत के जो मुस्लिम थे उनके लिए एक राज्य बना दिया। यह एक इसका सबसे बड़ा काम हम मान सकते हैं और कोई बहुत बड़ा काम नहीं कहा जा सकता। इति श्री, धन्यवाद।